हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल टारगेट विथ रवि में। फ्रेंड, आज हम एसएससी सीएचएसएल 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम इंग्लिश के पोर्शन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है आपका कॉमन एरर से। फ्रेंड, ये 4 शिफ्ट 2018 का पेपर है फ्रेंड। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है आपका कॉमन एरर से है। क्वेश्चन है ड्यू टू द स्नो मार्क्स वाज अनरिकॉग्नाइजेबल। फ्रेंड, यहाँ बोल रहा है कि बर्फ़ के कारण जो निशान है वो पहचान में नहीं आ रहा है। फ्रेंड, अनरिकॉग्नाइजेबल मतलब होता है पहचान में नहीं आना। फ्रेंड, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, तो अनरिकॉग्नाइज मतलब पहचान में ना आना। और यहाँ जो फ्रेंड मार्क्स आया है फ्रेंड, ये यहाँ पे नाउन है। ओके फ्रेंड, तो आइए देखते हैं एरर क्या है। तो फ्रेंड, यहाँ हम ध्यान से देखेंगे तो ये बोल रहा है कि जो बर्फ़ के कारण ड्यू टू स्नो द मार्क्स वाज अनरिकॉग्नाइजेबल, बर्फ़ के कारण जो है निशान नज़र नहीं आ रहा। तो फ्रेंड, यहाँ जो आप देखिएगा ध्यान से, तो ये मार्क जो है फ्रेंड, ये यहाँ मार्क्स है, मीन्स यहाँ ये प्लुरल फॉर्म में आया है। यहाँ ये प्लुरल फॉर्म में आया है और उसके साथ जो वर्ब लगा है फ्रेंड वो है सिंगुलर। तो फ्रेंड, हम लोग एक रूल जानते हैं कि अगर अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और नाउन प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। तो फ्रेंड, यहाँ नाउन तो प्लुरल है, मार्क्स जो है वो मार्क मतलब होता है निशान, और मार्क्स है मीन्स प्लुरल नाउन है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लुरल होगा। बट यहाँ वाज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, इसलिए यहाँ जो वाज है वो वेयर के साथ रिप्लेस हो जाएगा, मीन्स वाज की जगह वेयर आएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो फ्रेंड, इसका एग्जाम्पल के साथ हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, इसका एग्जाम्पल पे जाते हैं तो देखते हैं कि फ्रेंड यहाँ जैसे ये एग्जाम्पल पे लेते हैं कि द गर्ल हैज़ टॉक टू मी, उस लड़की ने मुझसे बात की। ओके फ्रेंड, तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ गर्ल है। ओके फ्रेंड, यहाँ जो है गर्ल है, तो गर्ल के साथ हैज़ का यूज़ हुआ है। ओके, क्योंकि गर्ल जो है यहाँ सिंगुलर नाउन के रूप में यूज़ हो रहा है, तो गर्ल के साथ हैज़ लगा। ओके, बट नेक्स्ट ही इसके जो अगले जो एग्जाम्पल है उसमें दिया है फ्रेंड द गर्ल्स। यहाँ गर्ल जो है गर्ल्स हो गया, मीन्स प्लुरल फॉर्म यूज़ हो रहा है, ये प्लुरल नाउन हो गया। तो इसके साथ जो वर्ब यूज़ हो रहा है वो देखिए हैज़ यहाँ हुआ था, हैज़ यहाँ हो रहा है हैव। तो जब नाउन जो है वो प्लुरल हो गया तो वर्ब भी क्या हो गया, प्लुरल हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल नाउन के साथ प्लुरल वर्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कॉमन एरर्स है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट अलाउिंग एवरीथिंग टू ऑकर टू गो ऑन। ओके, इट इज नाइदर रिलेटेड टू पैसिविटी एंड वीकनेस, नॉर इज इट अबाउट कन्फर्मेशन और मेडियोक्रिटी। मेडियोक्रिटी मीन्स होता है फ्रेंड निम्न स्तर का व्यक्ति या साधारण व्यक्ति, और आपका पैसिविटी मीन्स होता है फ्रेंड, पैसिविटी मीन्स होता है पैसिविटी मीन्स होता है फ्रेंड आपका निष्क्रियता। ओके, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में हमें एरर ढूंढना है। तो फ्रेंड, आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने नाइदर नॉर और आइदर और का केस पढ़ा है तो फ्रेंड जो नाइदर नॉर और आइदर और का जो केस होता है उसमें ज़्यादातर एरर जो हमें देखने को मिलती है वो उसके अरेंजमेंट में होती है। मीन्स आपने ये रूल जरूर पढ़ा होगा कि जो जैसा अरेंजमेंट नाइदर के पहले होता है सेम अरेंजमेंट नॉर के भी पहले होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो सेंटेंस गलत है। फ्रेंड, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि नाइदर के जस्ट पहले क्या आया है, इट इज़। ओके, इट इज़ नाइदर रिलेटेड टू। ओके, बट यहाँ जो नॉर है उसके बाद आया है इज इट, मीन्स ये जो इट इज है उसको यहाँ उल्टा कर दिया गया इज इट, ये गलत है फ्रेंड। और यहाँ जो इट इज है वो नाइदर के पहले है। ओके, नाइदर के पहले, बट ये जो नॉर है इज इट है, ये नॉर के बाद है। तो फ्रेंड ये जो इज इट है वो इज इट नहीं होगा, इट इज होगा, और वो नॉर के पहले आएगा। तो एरर इसमें है ऑप्शन नंबर 3 में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिलर से है फ्रेंड। फिलर के जो क्वेश्चन है उसमें 3 प्रकार की चीज़ भरने को आपको मिलेंगे। 3 प्रकार के ही देता है एसएससी जनरली प्री लेवल में 3 प्रकार के फिलर देता है। या तो वो ग्रामेटिकल फिलर भरने देगा आपको। ग्रामेटिकल में आता है आर्टिकल प्रीपोजिशन, 90% चांसेस है कि ग्रामेटिकल में आपको या तो आर्टिकल देगा या तो प्रीपोजिशन देगा। और नेक्स्ट है वोकेब, वो फिलर में वोकेब भरने दे सकता है, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस दे दिया जिसका आपको मीनिंग पता रहेगा तभी आप उस जगह डाल सकते हैं। और तीसरा आता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेंड, सबसे ज़्यादा गलती फ्रेजल वर्ब वाले क्वेश्चन में होती है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि किसी जगह मान लीजिए ऑन लगने का है बट उस जगह उस ऑप्शन के हिसाब से एट दिया हुआ ऑप्शन, तो बट आपको लग रहा है कि एट इस जगह गलत होगा। बट फ्रेजल वर्ब के सेंस में फ्रेंड आपका जो ग्रामेटिकल रूल है वो फॉलो नहीं होता है।
मीन्स ऑन अपॉन के जिस जगह ऑन लगेगा उस जगह भी एट लग सकता है, तो फ्रेजल वर्ब वाला में जो कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन किस चीज़ का है। तो फ्रेंड यहाँ हम देखेंगे कि क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा सी इज़ जम्प्ड डैश द बार टेबल। ओके, सी जम्प्ड एट द बार टेबल। तो फ्रेंड यहाँ हम ऑप्शन पर नज़र डालेंगे। फिलर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम ऑप्शन को ध्यान देना होता है ज़्यादा। तो फ्रेंड ऑप्शन को देखेंगे हम, तो यहाँ देखेंगे अपॉन है, अप है, इन है, इनटू है। तो फ्रेंड ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ना इन होगा ना इनटू होगा। अब हमें ये ऊपर के दो क्वेश्चन ऑप्शन में देखना होगा। तो फ्रेंड किसी चीज़ पर जब हम चढ़ते हैं तो वहाँ जनरली ऑन या अपॉन का यूज़ होता है। तो फ्रेंड यहाँ ये जो है ना फ्रेंड, ये आपका फ्रेजल वर्ब के सेंस में यूज़ हुआ है। देखिए फ्रेंड, जब जम्प्ड के साथ हम एट का यूज़ करते हैं, जब जम्प्ड के साथ एट लगाते हैं तो वो बन जाता है फ्रेंड, फ्रेजल वर्ब बन जाता है। और उसका मीन्स उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, उत्सुकता से स्वीकार करना। और जब हम जंप के साथ ऑन या अपॉन लगाते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है झपट्टा मारना, या मैंने किसी चीज़ पर झपट्टा मारना, हमला करना, या ऊपर चढ़ जाना। ऑन या अपॉन लगाते हैं। तो फ्रेंड ये फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। इस जगह एट तो ऑप्शन में नहीं है, अगर एट नहीं है तो या तो ऑन होगा या तो अपॉन होगा। तो ऑन भी नहीं है तो फ्रेंड अपॉन होगा इसका राइट आंसर। जंप अपॉन या ऑन मतलब होता है हमला करना या किसी चीज़ पर झपट्टा मारना। ओके फ्रेंड, ये फ्रेजल वर्ब से था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिलर से ही है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सन इज ए डैश परफेक्ट स्पेयर ऑफ हॉट प्लाज्मा विथ इंटरनल कन्वेक्टिंग मोशन दैट जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो फ्रेंड यहाँ जो क्वेश्चन है ये है आपका ग्रामेटिकल जो फिलर है उससे आपको यहाँ दिया है ऑप्शन 4, उसमें आपको भरना है। फ्रेंड इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे हम कि इसमें क्या क्या है। फ्रेंड सबसे पहले तो आपको सेंटेंस में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचाने आना चाहिए कि सेंटेंस में जो वर्ड्स दिए हैं वो क्या क्या है। कहीं दिया है जैसे ये हॉट, ये आपका जैसे परफेक्ट है, यहाँ हॉट प्लाज्मा। ओके, यहाँ ईज। तो फ्रेंड आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ नाउन कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है। ओके फ्रेंड, तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। इतना तो आप अगर जरा भी बेसिक नॉलेज होगा तो आपको नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पहचाने आएगा ही। ओके फ्रेंड, तो इसमें जैसे दिया है फ्रेंड कि सन इज ए डैश परफेक्ट स्पेयर ऑफ हॉट प्लाज्मा। ओके, हम लोग यहाँ तक पहले पढ़ते फ्रेंड। जो ये हॉट प्लाज्मा है इसका एडजेक्टिव आया है फ्रेंड परफेक्ट। यहाँ परफेक्ट हॉट प्लाज्मा का एडजेक्टिव है। यह बता रहा है कि जो हॉट प्लाज्मा है वो परफेक्ट स्पेयर है। ओके फ्रेंड, मैंने परफेक्ट गोला है वो, जो सन का जो हॉट प्लाज्मा है वो परफेक्ट गोला है। ओके फ्रेंड, यहाँ परफेक्ट स्पेयर जो है हॉट प्लाज्मा का एडजेक्टिव है। और हम जानते हैं कि एडवर्ब जो है फ्रेंड एडजेक्टिव के पहले आता है। रूल है एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है। तो फ्रेंड हमें अब एडजेक्टिव चाहिए क्योंकि यहाँ एडवर्ब चाहिए क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव है। तो फ्रेंड हमें देखेंगे कि यहाँ एडवर्ब कौन सा है। तो ऑप्शन में फ्रेंड एक ही एडवर्ब हमें दिख रहा है, यहाँ नियर है, अबाउट है, मोर। तो ये नियरली जो फ्रेंड यहाँ LY लगा हुआ है, दैट मीन्स ये यहाँ एडवर्ब है। तो ये इस जगह ऑप्शन में, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो नियरली इसका आंसर होगा, क्योंकि एडजेक्टिव है उसके पहले एडवर्ब आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सन इज अ नियरली परफेक्ट, मीने लगभग लगभग परफेक्ट स्फेयर है हॉट प्लाज्मा का। ओके फ्रेंड, चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड क्या है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड, तो चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड आपका सिनोनिम्स से है। फ्रेंड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में स्टूडेंट को जनरली बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जब भी हम सिनोनिम्स रटते हैं, याद करते हैं, फिर हम कुछ समय के बाद उसको भूल जाते हैं। उसे रिटेन करना बहुत ही मुश्किल टास्क बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड आप अगर सिनोनिम्स को रटे ना, अगर आप उसको विजुअलाइज करके मीन्स किसी पिक्चर के थ्रू, किसी राइमिंग के थ्रू आप अगर याद करें सिनोनिम्स एंटोनिम्स को, वो ज़्यादा दिन तक रिटेन रहेगा। ओके फ्रेंड, ऐसे तो आप वैसे भी याद करें तो भी आप भूल ही जाइएगा, विजुअलाइज करके भी आप याद करें फिर भी भूल जाइएगा, बट ये मेथड ज़्यादा कामगार होता है फ्रेंड। तो आइए हम उसी प्रकार से सारे वीडियो में हम उसी प्रकार से याद करेंगे एंटोनिम सिनोनिम को विजुअलाइज करके। किसी पिक्चर को ऑब्जेक्ट मान के हम लोग विजुअलाइज करेंगे और एंटोनिम सिनोनिम्स को देखेंगे। तो फ्रेंड इस मेथड के थ्रू हम लोग एक ट्रिक किए हैं फ्रेंड। तो यहाँ दिया हाइब्रिड। फ्रेंड हाइब्रिड का मतलब होता है कि मिला जुला, जिसको हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जो 12 में पढ़े थे कि हाइब्रिडाइजेशन होता है S ऑर्बिट और P ऑर्बिट को मिलाते हैं तो sp2 sp3। तो फ्रेंड हाइब्रिड मीन्स होता है दो चीज़ों का मिक्सचर, मिला जुला रूप।
तो फ्रेंड हाइब्रिड का होता है मिक्सचर। तो फ्रेंड हाइब्रिड का होता है मिक्सचर या मिला जुला रूप। तो हम sp2 जो हम लोग का पढ़े थे उसको आप याद रख सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है मिला जुला रूप, तो हाइब्रिड मीन्स मिला जुला रूप। तो उसका हमें क्या बोलता है, उसी के जैसे मीनिंग हमको ढूंढना है, मीन्स सिनोनिम्स ढूंढना है। तो हम ऑप्शन को देखेंगे, तो होमोजीनियस पहला ऑप्शन है, होमोजीनियस। दूसरा है कंपोजिट, तीसरा है प्योर, फिर है आपका लव। तो फ्रेंड ये प्योर और लव तो आपका हट गया फ्रेंड, क्योंकि हमें हाइब्रिड मीन्स मिला जुला। तो ये तो बोल दिया प्योर, प्योर में तो कोई मिला जुला नहीं है। और लव ये तो आपका ऐसे ही चला गया। तो दो ऑप्शन बना, होमोजीनियस और कंपोजिट। फ्रेंड होमोजीनियस जो है, फ्रेंड होमोजीनियस मीन्स होता है ऐसा ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। मीन्स ऐसा आर्टिकल जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना होता है। ओके फ्रेंड, तो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो एलिमेंट होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर होता है। एलिमेंट जो होता है फुल्ली प्योर होता है, और कंपाउंड जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हो, जैसे CO2 जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है। बट आप सोडियम ले लेंगे तो वो एक एलिमेंट है, और एलिमेंट एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ओके, तो फ्रेंड यहाँ ऑप्शन थ्रू देख सकते हैं, एलिमेंट इस प्रकार का होता है, कंपाउंड जो होता है दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो फ्रेंड हाइब्रिड उसका सिनोनिम्स हो जाएगा कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब भी होता है मिला जुला। और होमोजीनियस मतलब क्या होता है हमें बताया, होमोजीनियस मतलब एक ही प्रकार का मिला जुला रूप। होमोजीनियस को आप एलिमेंट को थ्रू याद कर सकते हैं कि एलिमेंट क्या है, होमोजीनियस मैटर है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सिनोनिम्स है फ्रेंड। सिनोनिम्स ये है डिस्क्रीट। फ्रेंड डिस्क्रीट मीन्स होता है सावधानी, या तो इसका बहुत मीनिंग होता है फ्रेंड डिस्क्रीट का। डिस्क्रीट मीन्स सावधानी भी होता है, समझदार भी होता है, और आपका ये मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट मैनर के रूप में भी यूज़ होता है। मीन्स अलग, कुछ चीज़ से पृथक। ओके फ्रेंड, पृथक करना उस यूज़ में भी होता है डिस्क्रीट, अलग। ओके, तो डिस्क्रीट यहाँ देखते हैं फ्रेंड किस रूप में है। ऑप्शन के थ्रू हम पता कर लेंगे कि किस रूप में आया है। तो फ्रेंड ऑप्शन में है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना। ओके, वर्णन करना। नेक्स्ट है केयरफुल। केयरफुल माने सावधानी। रैश, रैश माने हड़बड़ी। और मुंडन, मुंडन मतलब होता है फ्रेंड साधारण। ओके फ्रेंड, तो डिस्क्राइब तो नहीं होगा क्योंकि ये डिस्क्रीट मीन्स होता है सावधानी। केयरफुल, केयरफुल हो सकता है क्योंकि केयरफुल भी होता है सावधानी। तो फ्रेंड यहाँ हम इस डिस्क्रीट वर्ड को इस इमेज को थ्रू याद करेंगे फ्रेंड। इस इमेज में जैसे दिखाया गया फ्रेंड कि एक लड़का जो है बाइक चला रहा है, और जो है केयरफुल रूप से नहीं चला रहा है, वो जैसे तैसे बाइक चला रहा। तो उसका जो पीछा कर रहा फ्रेंड, उसका जो पीछा कर रहा वो यमराज उसका पीछा कर रहा। आप देख सकते हैं इस इमेज में यमराज उसके पीछे है कि वो गिरा तो उसे उसका नंबर जस्ट ही आने वाला है, रेस्ट इन पीस होने वाला है वो। तो फ्रेंड इसके थ्रू याद कर सकते हैं कि डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मीन्स मैंने सावधानी। तो हमें बाइक जो है सावधानी से चलानी चाहिए। ओके फ्रेंड, तो डिस्क्रीट है मतलब होता है सावधानी, और उसका सिनोनिम्स हमें देना था तो उसका हो जाएगा केयरफुल। तो फ्रेंड सावधानी, रोड पे जब भी चले हेलमेट लगा के चले, वरना आपका यमराज आपका पीछा करेगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हीड। ये आपका क्या है, हमें एंटोनिम्स बताना। ओके, अपोजिट वर्ड हमें बताना है। तो फ्रेंड ये है हीड। हीड का मतलब भी होता है फ्रेंड ख्याल रखना। हीड का मतलब होता है ध्यान रखना। तो इस इमेज को हम ध्यान से देखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ दिखेगा आपको कि एक महिला एक बुजुर्ग व्यक्ति का ख्याल रख रही है। तो हीड, हीड मतलब क्या होता है, ख्याल रखना। हीड मतलब क्या होता है, ख्याल रखना। ओके, अब कोई भी वर्ड का मीनिंग को अगर 2-4 बार बोले, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, तो आपको 2-4 बार रिपीटेशन के बाद आपको वो याद आने लगेगा। ओके, हीड मतलब क्या होता है, हीड मतलब ख्याल रखना। हीड मतलब ख्याल रखना। ओके फ्रेंड, तो इसका उल्टा हमें ढूंढना है। तो हीड मैंने ख्याल रखना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो ख्याल ना रखता हो मतलब नेग्लेक्ट करता हो। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन दिया है फ्रेंड केयर। केयर का मतलब होता है ख्याल रखना। दिया है कॉशन। कॉशन मतलब होता है सावधानी। अटेंशन, अटेंशन मीन्स होता है कि अपना ध्यान आकर्षित करना। रेलवे स्टेशन में सुना होगा, प्लीज अटेंशन द ट्रेन नंबर दैट दैट दैट। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नेग्लेक्ट। तो नेग्लेक्ट होगा इसका आंसर फ्रेंड। नेग्लेक्ट मतलब होता है अनसुना करना। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति को नेग्लेक्ट कर रहा है, घर से निकाल रहा है। तो ये हो गया फ्रेंड, याद रख सकते हैं नेग्लेक्ट मीन्स नेग्लेक्ट। इस पिक्चर के थ्रू आपको याद रहेगा कि घर से निकालना मतलब नेग्लेक्ट किया था। और हीड, हीड मतलब ध्यान रखी थी। इस महिला ने हीड किया था, इस व्यक्ति ने नेग्लेक्ट किया था। ओके फ्रेंड, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस ट्रिक के इस तरह से आप विजुलाइज करके ट्रिक से याद करेंगे तो आपको थोड़ा आसानी होगा, वरना तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एंटोनिम्स सिनोनिम्स में ही आता है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक रिटेन नहीं रहता है माइंड में। बाकी आप जो ग्रामर पोर्शन होते हैं उसे तो स्टूडेंट बहुत ही जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि बचपन से ग्रामर सेक्शन पढ़ा होता है। बट जो भी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं, उन्हें जनरली एंटोनिम्स सिनोनिम्स से सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। आइडम एंड फ्रेजेस का भी आप अप्रॉक्स मीनिंग निकाल लेते हैं उसके सेंटेंस से, बट एंटोनिम्स सिनोनिम्स बहुत ही
हरक्यूलस टास्क हो जाता है फ्रेंड स्टूडेंट्स के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड, अपोजिट मीनिंग ही निकालना है हमें फिर से। तो फ्रेंड इसमें दिया गया आर्टिकुलेट। फ्रेंड आर्टिकुलेट मीन्स होता है फ्लुएंट बोलना, स्पष्ट रूप से बोलना। ओके फ्रेंड, तो आर्टिकुलेट मीन्स होता है स्पष्ट बोलना। तो यहाँ एक इमेज दिखाया गया है जिसमें एक लीडर जो है जनता को संबोधित कर रही है। तो वो जो लीडर होता है फ्रेंड वो फ्लुएंट बोलता है। ओके फ्रेंड, हमारे मोदी जी पूरे फ्लुएंट बोलते हैं। तो उसी प्रकार आपको याद रखना है कि आर्टिकुलेस मीन लीडर, आर्टिकुलेस मीन लीडर, लीडर। तो आर्टिकुलेस मीन मोदी जी भी आप याद रख सकते हैं। आप याद कुछ भी करके आपको सिर्फ याद रखना है, एग्जाम में आपको क्लिक करना है राइट ऑप्शन पे। तो फ्रेंड आर्टिकुलेट मीन्स मोदी जी, आर्टिकुलेट मीन्स मोदी जी। ओके फ्रेंड, तो आर्टिकुलेट मीन्स स्पष्ट बोलना। तो उसका अपोजिट क्या होगा जो स्पष्ट ना बोलता हो? तो हम लोग ऑप्शन पे देखेंगे फ्रेंड। ऑप्शन है अनक्लियर। तो फ्रेंड पहला ही ऑप्शन है कि अनक्लियर, अस्पष्ट। आर्टिकुलेट माने स्पष्ट और अनक्लियर माने अस्पष्ट। ओके फ्रेंड, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बट हम ऑप्शन देख लेते हैं। इनुंशिएट। फ्रेंड इनुंशिएट मीन्स होता है तेज बोलना या स्पष्ट बोलना। इसका भी मतलब वही होता है कि तेज बोलना। आपका इलोक्वेंट, इलोक्वेंट मीन्स होता है फ्रेंड को जो ज़्यादा बोलता है। ओके, जो ज़्यादा बोलता है उसको इलोक्वेंट बोलते हैं। तो फ्रेंड हमारा आंसर हो जाएगा अनक्लियर। अनक्लियर को याद रखने के लिए हम यहाँ एक पिक्चर का यूज़ किए फ्रेंड, अनक्लियर। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है इसलिए लेंस से पढ़ रहा है, जिसमें वो अनक्लियर है इसलिए लेंस लगा रहा है। तो फ्रेंड इस प्रकार याद रख सकते हैं। आर्टिकुलेट मीन्स फ्लुएंट, आर्टिकुलेंस मीन्स मोदी जी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अरेंजमेंट से। फ्रेंड अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, क्योंकि आप जो है उसको ग्रामेटिकल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मतलब क्वेश्चन अगर हार्ड नहीं आया तो आप उसको ग्रामेटिकल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर वो थोड़ा सा लेंदी टाइप का होगा तो आपको उस जगह अंडरस्टैंडिंग ही आपका काम देगा जनरली, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो फ्रेंड ये जो क्वेश्चन आया है इसमें देखिए, ऑल द साउंड रीजन्स। ओके, ऑल द साउंड रीजन्स। हम अब जो हम ये जो दिया है PQR, इसको हम देखेंगे। तो ईवर गिवन फॉर कंजर्विंग, ओके, टू द कंजर्वेशन ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड यहाँ जो आया है तो रीजन्स के बाद तो टू कभी नहीं आएगा फ्रेंड, क्योंकि ये जो है ये सेंटेंस सो नहीं, मतलब इसके साथ मिसमैच हो रहा है फ्रेंड। रीजन्स टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके, आगे देखते हैं, अदर नेचुरल रिसोर्सेज अप्लाई। फ्रेंड ये अप्लाई, तो फ्रेंड जब भी अप्लाई वर्ड आता है तो उसके साथ टू प्रीपोजिशन आता है। अगर आपको ग्रामर का थोड़ा नॉलेज हो तो आपको पता होगा अप्लाइड टू। अप्लाइड जब भी हम किसी चीज़ में अप्लाई करते हैं, कॉलेज में अप्लाई करते हैं, तो अप्लाइड टू किसको अप्लाई करना है? तो प्रिंसिपल को, अप्लाई टू प्रिंसिपल। तो अप्लाई के बाद टू आना चाहिए। तो फ्रेंड इतना तो क्लियर हो गया कि हमारा आर के बाद क्यू आने वाला है। तो आर और क्यू आपको दो पेयर बनाना है फ्रेंड। आपको जो दिया गया होता है उसमें आपको दो पेयर बनाने हैं। तो यहाँ आर और क्यू का पेयर बनना है, क्योंकि अप्लाई के बाद टू आएगा, ये कन्फर्म है। तो इसके बाद तो ईवर गिवन फॉर कंजर्विंग ये तो नहीं आएगा, तो ये पहले आ सकता है। ओके, तो हो जाएगा आंसर ऑल द साउंड रीजन्स ईवर गिवन फॉर कंजर्विंग अदर नेचुरल रिसोर्सेज अप्लाई टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा PRQ। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वॉइस से है फ्रेंड। और वॉइस वाले क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि प्री में तो वॉइस बहुत ही इजी आती है फ्रेंड। आप देखते ही इसको सॉल्व कर देंगे। वॉइस में आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड कि इसमें जो होता है, जो क्या बोलते हैं, फ्यूचर के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें फ्रेंड जो कैन होता है वो चेंज हो जाता है, मे माइट में चेंज हो जाता है। तो आपको सिर्फ कीवर्ड ढूंढना है। पैसिव वॉइस में आपको केवल कीवर्ड ढूंढना है पैसिव बनाने के लिए। तो यहाँ जैसे ये इस क्वेश्चन दिया, सी विल फिनिश द थीसिस इन द फोर्टनाइट। उसने अपना थ्योरी को जो है फोर्टनाइट में क्लियर किया। ओके, फिनिश किया। तो फ्रेंड यहाँ विल है। ओके, तो हमें वुड ढूंढना है, हमारा काम है वुड ढूंढना। तो फ्रेंड यहाँ हम देखेंगे एक नंबर में वुड है। ओके, फिर विल है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि विल जो है वुड में चेंज होना ही है उसको। ए द फोर्टनाइट, यहाँ तो वुड है ही नहीं। तो फ्रेंड एक ही ऑप्शन बचता है हमारा, ऑप्शन नंबर 1, जिसमें वुड आया है। ओके फ्रेंड, तो हमारा वही उसका आंसर होगा। आपको सिर्फ कीवर्ड ढूंढना है वॉइस में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्पीच से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से दिया है। आई नो हर वेल, मनीषा शेड मनीषा ने कहा मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ओके फ्रेंड, तो ये जो है फ्रेंड आपका आई नो हर वेल, ये सिंपल पास्ट में दिया गया फ्रेंड। ये सिंपल अंदर वाला जो सेंटेंस है ये है आपका सिंपल पास्ट में। तो ये जो बनेगा वो सिंपल प्रेजेंट में। ओके फ्रेंड, तो ये जो बनेगा वो आपका बनेगा सिंपल पास्ट में।
ओके फ्रेंड, तो हमें देखते हैं नेक्स्ट, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड। इसका ऑप्शन है मनीषा शेड दैट शी न्यू हर वेल। मनीषा शेड इफ, तो फ्रेंड ये इफ वाला सेंटेंस तो होगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही कट हो गया, ये वाला सेंटेंस है ही नहीं। मनीषा शेड दैट शी नोज हर, फ्रेंड ये नोज भी नहीं होगा, क्योंकि ये नोज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है, तो वो तो उसका वर्ब जो है, ये जो नो है ये तो पास्ट में चेंज होगा ही, तो नोज तो होगा ही नहीं। और नोज यहाँ भी है फ्रेंड, आपका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में भी नोज है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गए। अब बचा 1 और 4। तो फ्रेंड 4 को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ वर्ब जो है फ्रेंड प्रेजेंट में वर्ब है सेज, जबकि सेड ही होना होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में चेंज होगा ही, और सेड यहाँ पहले से है, तो फ्रेंड ये सेज नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन 1 ही आपका राइट आंसर, ऑप्शन 1 ही बचता है, तो राइट आंसर 1। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिस स्पेल्ड से है फ्रेंड। जो मिस स्पेल्ड वाले जो सेंटेंसेस होते, वर्ड जो होते हैं फ्रेंड, वो आपको दो तरह से पूछेगा फ्रेंड, वो आपको दो तरह से पूछेगा। एक वो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको गलत वर्ड को चूज करना है कि कौन सा वर्ड जो है गलत है। 4 वर्ड देगा, कौन सा रॉन्ग है वो आपको पहचानना है। और एक दिया हुआ रहेगा आपको कि सब एक ही प्रकार के वर्ड दिए हुए रहेंगे, उसमें से सही कौन है ये बताना है। जिसमें यहाँ दिया है कमिटी, तो कमिटी का राइट स्पेलिंग क्या है ये आपको बताना है। और कभी कभी आपको 4 डिफरेंट वर्ड दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें से रॉन्ग कौन सा है, तो 2 प्रकार से पूछता है मिस स्पेल्ड वाले क्वेश्चन को। तो इसमें आपको पूछा है 4 वर्ड एक ही प्रकार के दिए, मतलब इसमें जो सही है वो चुनना है आपको। फ्रेंड जैसे कमिटी, तो कमिटी को याद रखने के लिए आप इस इमेज को याद रख सकते हैं कि कमिटी जो होता है वो बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है, बहुत सारे मेंबर होते हैं उसमें। तो आप कमिटी वर्ड में भी आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे वर्ड जो है रिपीट हुए हैं, जैसे एम 2 बार आया है, टी 2 बार आया है, ई 2 बार आया है। तो फ्रेंड जो कमिटी भी होता है उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप इस प्रकार याद कर सकते हैं, जो कमिटी होते हैं उसमें भी ज़्यादा लोग होते हैं, और जो कमिटी वर्ड है उसमें भी बहुत सारे कैरेक्टर रिपीट होंगे। ओके फ्रेंड, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्लोज टेस्ट। फ्रेंड क्लोज टेस्ट में जनरली बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि क्लोज टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाता है, जिसमें से आपका 3 क्वेश्चन आपका ग्रामेटिकल तरीके से होता है और 2 आपका जनरली वोकेबुलरी से देता है। जो 2 देता है फ्रेंड वो आपको अंडरस्टैंडिंग आती है तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, और बाकी जो 3 है फ्रेंड वो उसके लिए आपको फ्रेंड ग्रामेटिकल बेस्ड आप होता है, 3 ग्रामेटिकल बेस्ड और 2 वोकेबुलरी बेस्ड होता है, पर अंडरस्टैंडिंग आपको दोनों में चाहिए फ्रेंड। तो क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का और एक मेथड है फ्रेंड कि आप अगर ग्रामेटिकल आपका थोड़ा पोर्शन ठीक है तो आप नाउन प्रोनाउन को पहचान करके उसको यूज़ कर सकते हैं, कि नाउन जो आता है, जो प्रोनाउन आएगा वो नाउन के यूज़ के बाद ही आएगा। इस प्रकार के जो ट्रिक्स है उससे आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड क्लोज टेस्ट को मैं अभी स्किप करता हूँ, मैं क्लोज टेस्ट पर एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ, जल्द ही मिलेगा आपको, जिसमें क्लोज टेस्ट को आप विदाउट अंडरस्टैंडिंग भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ग्रामेटिकल आपका अगर थोड़ा भी ठीक है तो फ्रेंड इसको अभी फिलहाल स्किप करता हूँ, आपको इसका डिटेल वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस को, अभी इसको स्किप करता हूँ। तो फ्रेंड हमारा अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा आता है फ्रेंड आपका आइडम एंड फ्रेजेस। फ्रेंड आप ये जो दिया है आफ्टर वंस ऑन हार्ट, तो फ्रेंड इसका मतलब होता है पसंदीदा, मतलब अपने मन के अनुसार, आपको जो पसंद होता है, जैसे कोई चीज़ आपको पसंद है तो वो आपके मन के अनुसार है। ओके, तो ये बोला है आफ्टर वंस हार्ट, मतलब अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपना पसंदीदा चीज़। तो फ्रेंड ऑप्शन देखेंगे, दिया है शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यूज़। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है फ्रेंड, ये बोल रहा है शेयरिंग और हैविंग, अपने ही जैसा टेस्ट और व्यूज़, मैंने अपना ही विचार और टेस्ट, विचार और स्वाद अपने जैसा होना, दैट मीन्स वही बोल रहा है फ्रेंड अपने मन लायक, अपने अनुकूल, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। और इन्फेक्चुएशन जो दिया है ये रॉन्ग है फ्रेंड, कि इन्फेक्शन मतलब प्रेम में पागल होना विथ ए पर्सन, ये तो इसका आंसर नहीं। मेमोराइज समथिंग बाय हार्ट, ये भी नहीं होगा। डोंट हैव द करेज टू समथिंग बैड और गुड पर्सन, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पुल द वूल ओवर द आइज समवन आइज। ओके फ्रेंड, जो आइज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना फ्रेंड, आइज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपका 80% चांसेस होता है कि वो धोखा देना से रिलेटेड वर्ड होगा। तो फ्रेंड जब भी आप आइज से रिलेटेड अगर आपको आइडम फ्रेजेस दे और आपका उसका एक्यूरेट मीनिंग आपको पता ना हो, तो आप टिक करके आ जाना धोखा देना से रिलेटेड, ऑप्शन देखना जिसमें धोखा देना से रिलेटेड चीज़ें होंगी उसको आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि 80% चांसेस है कि आपका वो सही ही होगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ दिया गया है पुल द वूल ओवर द आइज, किसी के आंखों में धूल झोंकना।
तो इसको हम धोखा देने वाला सेंटेंस देखेंगे तो फ्रेंड यहाँ डिसीव, डिसीव वर्ड, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, तो ये इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा OWS है फ्रेंड। OWS दिया है ए वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग। फ्रेंड इम्पेंडिंग वर्ड का मतलब होता है घटित होने वाला हो, कुछ होने वाला है, उस सेंस में यूज होता है इम्पेंडिंग। तो बोला है ए वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, मीन्स कुछ गलत होने वाला है। ओके, वार्निंग ऑफ डेंजर, खतरे की, कुछ खतरा होने वाला है। तो फ्रेंड आपको एक इमेज यहाँ दिख रहा होगा फ्रेंड, इस इमेज के थ्रू हम इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं फ्रेंड। इसको मैक्सिमम लोग पहचानते होंगे कि इसका नाम है हल्क। फ्रेंड आप लोगों ने एज ऑफ अल्ट्रॉन जो एवेंजर की मूवी है उसको आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ हल्क जाता है वहाँ वहाँ तबाही मचा देता है। ओके फ्रेंड, जहाँ भी हल्क आता है वहाँ खतरे की घंटी बज जाती है, वहाँ लोग भागने लगते हैं इधर उधर। तो आप इस वर्ड का मतलब जहाँ हल्क जाता है वहाँ कुछ खतरा होने की आशंका होती है, तो आप इस हल्क को याद रखें फ्रेंड। अब इसका आंसर हम देखते हैं फ्रेंड। नेव, नेव मीन्स होता है, ऑप्शन देखेंगे, नेव मीन्स होता है कि नया नया सीखा हुआ है, अनाड़ी व्यक्ति जिसको कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना नया नया सीखा है तो वो नेव हो गया, मैंने नौसिखिया। और आपका जो है फ्रेंड मोनिशन, मोनिशन मीन्स होता है खतरे की घंटी। ओके, और आगे है ऑप्ट्यूस, ऑप्ट्यूस मीन्स ऑप्ट्यूस एंगल। ओके फ्रेंड, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड मोनिशन, मोनिशन मीन्स होता है फ्रेंड खतरे की घंटी। तो ओके, तो फ्रेंड जब भी आपको ये मोनिशन दिखे आप इस क्रिएचर को याद रख लीजिएगा कि मोनिशन मीन्स हल्क, मोनिशन मीन्स हल्क। तो हल्क जहाँ जाता है वो मोनिशन होता है, हल्क जहाँ जाता है वो मोनिशन होता है, मीन्स हल्क जहाँ भी जाएगा वहाँ खतरे की घंटी बज जाएगी। ओके फ्रेंड, आप इस हल्क को याद रखिए, मोनिशन, मोनिशन मीन्स हल्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा OWS से ही है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा OWS से ही है फ्रेंड। देखते हैं ये क्या है। कंसर्न्ड विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। मीन्स फ्रेंड कंसर्न का मीनिंग होता है फ्रेंड संबंधित। ओके, उससे संबंधित, या कंसर्न का मीन्स चिंतित के रूप में, चिंतित मीन्स चिंता। ओके, किसी के लिए वरीड होना, उस सेंस में भी यूज होता है आपका कंसर्न। तो ओके, यहाँ कंसर्न संबंधित के रूप में यूज हुआ है क्योंकि कंसर्न विथ, ओके, तो उससे संबंधित। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ कंसर्न विद ब्यूटी मैंने जो ब्यूटी में सुंदरता, तो सुंदरता से संबंधित और एप्रिसिएशन और सुंदरता के बारे में। ओके, तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड आप इस इमेज में देखिए, आपने बोरोप्लस का ऐड जरूर देखा होगा जिसमें जो कंगना रनौत है वो बोरोप्लस का ऐड करती है। तो फ्रेंड आप यहाँ जो है हमारा है कि सुंदर, ओके, सुंदर और सुंदरता से संबंधित। तो फ्रेंड जो ये कंगना है ये सुंदर है। ओके, और ये जो बोरोप्लस है ये सुंदरता से संबंधित है। ओके, क्योंकि बोरोप्लस से सुंदरता से संबंधित चीज़ें हैं और ये कंगना जो है सुंदर है। तो आप इस इमेज के थ्रू आप याद रख सकते हैं कि सुंदर और सुंदरता से संबंधित। ओके, कंसर्न विद ब्यूटी और अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। तो इसका मीनिंग हम लोग देखते हैं फ्रेंड। यहाँ है फाउल, फाउल मीन्स होता है, मैंने क्या बोलते हैं उसको, फॉल हो जाता है, जो खेलते टाइम हम फुटबॉल में फॉल करते हैं। और ये है आपका हिडियस। ओके फ्रेंड, हाइडियस। फिर है आपका ग्रोस। ओके, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड एस्थेटिक। ओके फ्रेंड, तो आप जब भी आपको एस्थेटिक मिले उसका मीन्स होता है सुंदर या सुंदरता से संबंधित। अभी पिक को याद रख लीजिएगा कि एस्थेटिक मीन्स बोरोप्लस का ऐड, एस्थेटिक मीन्स बोरोप्लस का ऐड, एस्थेटिक मीन्स बोरोप्लस का ऐड। ओके फ्रेंड, एस्थेटिक मीन्स बोरोप्लस का ऐड, क्योंकि सुंदर और सुंदरता से संबंधित, एस्थेटिक मीन्स सुंदर और सुंदरता से संबंधित। ओके फ्रेंड, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से है फ्रेंड। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में जनरली जो क्वेश्चन देता है फ्रेंड वो आपको टेंस से रिलेटेड देगा। टेंस से रिलेटेड मीन्स फ्रेंड आपको जो सेंटेंस रहेगा वो आपको पास्ट टेंस में दिया हुआ रहेगा और उसमें जो एक वर्ब रहेगा वो आपको प्रेजेंट में कर देगा। तो आपको वो देखना है कि फ्रेंड उसमें क्या इंप्रूव किया जा सकता है। मीन्स वो दे देगा आपको हैज़ दे देगा, जबकि आगे वो सेंटेंस आपको पता चलेगा वो पास्ट टेंस में, जबकि पास्ट टेंस में आपका हैज़ नहीं होगा, हैज़ की जगह हैड होगा। तो फ्रेंड इस प्रकार की गलतियाँ दी रहती है इम्प्रूवमेंट वाले सेंटेंसों में। ओके, या तो फिर आपको डिग्री वाले जो ई होंगे इम्प्रूवमेंट है वो दे दिया रहेगा। ओके, जैसे कोई भी कंपैरिजन आपको कर देगा और कंपैरिजन वाले में हमें पता है THAN वाला देन लगता है, THAN देन होता है, बट आपको वो दे देगा देन, THEN वाला देन दे देगा। तो फ्रेंड आपको इस प्रकार में भी देगा फ्रेंड। डिग्री वाले सेंटेंस में देन और देन में बहुत कंफ्यूजन होता है और वही देता है जनरली फ्रेंड। या फिर देगा आपको फिर फ्रेंड प्रीपोजिशन से रिलेटेड दे देगा। किसी जगह सपोज एट का यूज होता है, जैसे लाफ्ट एट होता है, किसी पर हंसना, लाफ्ट एट, तो उस जगह लाफ्ट ऑन कर देगा और आपको बोलेगा इंप्रूवमेंट करने। तो आपको याद रखना है
तो फ्रेंड इस प्रकार के मिस्टेक कॉमन एरर में भी आपको देखने को मिलेंगे और इंप्रूवमेंट वाला में भी देखने को मिलेगा। तो मैंने बताया कि टेंस में होगा या तो डिग्री कंपैरिजन वाला में होगा या तो प्रीपोजिशन वाला में होगा, तो आपको देख लेना है फ्रेंड। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन है वी सेट ऑन द फ्लोर टू ईट डिनर एंड ही अप्रिशिएट द फ्रेश फूड माई मदर। तो वी सेट ऑन द फ्लोर, फ्रेंड यहाँ सेट यूज हुआ है जो कि यहाँ दिखाता है कि ये सेंटेंस किस में फ्रेंड, ये सेंटेंस आपका पास्ट में है। बट हम जैसे ही आगे पढ़ते हैं फ्रेंड, यहाँ दे दिया है अप्रिशिएट। ओके फ्रेंड, अप्रिशिएट दिया है। तो फ्रेंड जो है अप्रिशिएट, हमें तो सबसे पहले अगर इस टेंस को भी हम ध्यान में ना रखें फ्रेंड, अगर हम इस टेंस को भी ध्यान में ना रखें, टेंस को भी ध्यान में ना रखें, तो हम ध्यान देंगे कि यहाँ सेट अगर ना देखें तो अभी हम देखेंगे कि ही जो है फ्रेंड, ही के साथ जो वर्ब आता है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन है। ओके सॉरी, प्रोनाउन है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रोनाउन है। तो आप देखिएगा फ्रेंड, जो ही के साथ जो आता है वो ही, जैसे हम ही गो नहीं बोलते हैं फ्रेंड, ही गोज बोलते हैं। मतलब जो इसके साथ जो वर्ब आता है वो प्लुरल नहीं होता है, इसके साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। ओके, ही गोज, ओके, ही ईट्स। तो फ्रेंड यहाँ जो ही है, ही के साथ क्या है, अप्रिशिएट। तो फ्रेंड अगर हम टेंस का भी ख्याल ना रखें तो ये ऐसे भी सेंटेंस गलत है, क्योंकि ही के साथ अप्रिशिएट कभी नहीं आएगा, क्योंकि अप्रिशिएट जो है फ्रेंड वो प्लुरल फॉर्म है, अप्रिशिएट आपका प्लुरल फॉर्म में है, इसका सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा अप्रिशिएट्स। ओके, तो ही के साथ अप्रिशिएट्स आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या है, अप्रिशिएट। बट अगर आपको ग्रामर भी देखना है तो यहाँ सेट है, सेट जो आएगा आपका फ्रेंड वो आपका पास्ट टेंस का है, तो आगे भी पास्ट ही होगा। तो फ्रेंड यहाँ हो जाएगा अप्रिशिएटेड। तो फ्रेंड आप ऑप्शन देखेंगे तो फ्रेंड पहला ही ऑप्शन हमें दिखता है कि हैड अप्रिशिएटेड। फ्रेंड ये जो सेंटेंस आपको लग रहा है ये हैड का सेंटेंस नहीं है फ्रेंड, कहीं भी आपको हैड नजर नहीं आ रहा है। ओके फ्रेंड, हैड जो आता है फ्रेंड वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है या पास्ट परफेक्ट में आता है। तो फ्रेंड यहाँ जो है अप्रिशिएट हमें नजर आ रहा है कि अप्रिशिएट है ऑप्शन नंबर 2, या आगे तो विल है, ये नो एब्रोम, ये तो नहीं होगा, अप्रिशिएट। तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड ही अप्रिशिएटेड द फ्रेश फूड। ओके फ्रेंड, यहाँ आंसर हो जाएगा अप्रिशिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन से वी सेट देयर एंजॉय द व्यू। तो फ्रेंड यहाँ वी सेट देयर एंजॉय द व्यू, हम वहाँ बैठे व्यू को एंजॉय करने के लिए। ओके फ्रेंड, तो यहाँ तो फ्रेंड यहाँ आप देखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा एंजॉइंग, हम लोग वहाँ बैठकर व्यू को एंजॉय किया। तो यहाँ पास्ट में है लेकिन यहाँ एंजॉयड नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ क्या हो जाएगा, एंजॉइंग हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर अरेंजमेंट से आ गया फ्रेंड, अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। फिर देखिए इसका पूरा क्वेश्चन। हाँ फ्रेंड, तो ये बोल रहा है फ्रेंड, ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है लाइफ इज, यहाँ से क्वेश्चन शुरू है फ्रेंड, लाइफ इज नेवर मींट। ओके, ये आपका पहला दिया है, इसके बाद ABC 3 आपके दिए हुए हैं। तो लाइफ इज नेवर मींट, जिंदगी का मतलब ये कभी नहीं है। ओके, आप ऑप्शन देखेंगे, एक कंट्री लाइक इंडिया बी इजी स्पेशली इफ यू लिव इन ए डेवलपिंग कंट्री। ओके, तो नेवर मीट टू, यहाँ हमारा आ गया टू। ओके फ्रेंड, यहाँ क्या आ गया हमारा टू। तो अब इससे जो मैच करेगा फ्रेंड, मैंने ये टू आ गया, तो ये प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद जो आएगा उसे हमको ध्यान में रखना है फ्रेंड। टू आ गया तो आगे हम देखेंगे, तो टू लिविंग, टू लीव। ओके, टू के साथ जो वर्ब लगता है आपको पता होगा, तो टू लीव इन अ डेवलपिंग कंट्री। ओके, डेवलपिंग, जब यहाँ डेवलपिंग आ गया तो जाहिर सा बात है फ्रेंड, डेवलपिंग के बाद आपका जो नाउन आएगा, ओके, वर्ब, यहाँ जो आपका वर्ब है उसके बाद आपका नाउन आना पड़ेगा। तो यहाँ कंट्री जो हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है तो कंट्री आएगा। तो बी इजी स्पेशली इफ यू लिव इन ए डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, और इसके बाद कंट्री लाइक इंडिया, लाइक इंडिया साथ में लगा हुआ, तो फ्रेंड हमारा हो जाएगा BCA। ठीक है, इसका मतलब है लाइफ इज नेवर मींट टू लिव इन अ डेवलपिंग बी इजी स्पेशली इफ यू लिव इन अ कंट्री लाइक इंडिया। ओके फ्रेंड, BCA इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिस स्पेल्ड से है फ्रेंड। इसमें देखिए आपको एक ही प्रकार के वर्ड दे दिए हैं, आपको जो राइट है उसको आपको चुनना है। ओके फ्रेंड, तो स्ट्रीडेंसी। ओके, स्ट्रीडेंसी फ्रेंड, स्ट्रीडेंसी का मतलब होता है कर्कशता, साउंड में किसी का जो कर्कशता होता है, तीखापन होता है, उसका मतलब होता है स्ट्रीडेंसी। ओके, इसको इमेज के थ्रू याद कर लीजिए, स्ट्रीडेंसी मीन्स कर्कशता, स्ट्रीडेंसी मीन्स कर्कशता। ओके फ्रेंड, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है फ्रेंड।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में अपना मार्क्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको ज़रूर लगाना चाहिए। आप एक ऑफलाइन सेट खरीद लीजिए फ्रेंड, और सारे क्वेश्चन को आप 1 बाय 1 सॉल्व करके देखिए कि आपका कितना मार्क्स आता है। क्योंकि अपना तैयारी को जांचने के लिए जो होता है फ्रेंड, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसका जो लेवल होता है वो या तो बहुत हाई रहता है या तो बहुत लो होता है। एग्ज़ाम लेवल पे नहीं मिलेगा आपको। तो एग्ज़ाम लेवल को फील करने के लिए आपको ऑफलाइन का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको ही देखना पड़ेगा फ्रेंड। तो आई होप आप लोग प्रीवियस ईयर सेट लगाएंगे और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट करेंगे। हमारा सीजन 2020 का है। आई होप एग्ज़ाम में डिले ना हो, तो 12 अप्रैल को हो जाएगा। आपके पास टाइम अभी भी आपके पास टाइम 5 मंथ का है फ्रेंड। तो तैयारी बहुत ही अच्छी की जा सकती है। आप लोग मेहनत कीजिए और कैसे भी इस बार हमें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आगे फिर सीईटी आ जाएगा। अब उसका पैटर्न क्या होगा, और कंपटीशन तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो आई होप आप लोग मेहनत करेंगे और सफलता को हासिल करेंगे। फ्रेंड, इसका जो ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन का पेपर आपको ऑफिशियल मिलेगा। ये मेरा सॉल्यूशन क्या हुआ है। ओके फ्रेंड, आपको ऑफिशियल का लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल। नेक्स्ट तो फिर इसका नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड। हमारा नेक्स्ट वीडियो मैथ से होगा फ्रेंड। इसी 4 मार्च 2018 का पेपर का जो मैथ का पेपर होगा वो नेक्स्ट इसका एनालिसिस करेंगे हम। और इसके बाद फिर रीजनिंग, इसके बाद फिर आगे हम करेंगे। 4 के बाद जो शिफ्ट आया होगा, आई होप 7 को आया है या 6 को आया है, तो किया जाएगा उसका। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड। थैंक यू।